आज सुबह के टेक्निकल सेशन के पहले सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेफ हाईवेज ऑफ लाइफ और इस टॉपिक को हमारे सामने रखने के लिए स्वामी भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है स्वामी भाई। साथ में हमारे आज के इस सेशन के चेयरपर्सन बाबूभाई जरदाफिया जी, आपको भी हार्दिक निमंत्रण है। आप स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बहनों से अनुरोध है कि हमारे जो आज के वक्ता हैं, अभी इस सेशन के वक्ता स्वामी भाई जी और साथ में बाबूभाई जरदाफिया जी, इनका फूलों एवं बैजेस के द्वारा स्वागत करेंगे और आप सभी तालियों द्वारा तालियों की एक्सरसाइज चालू रखिए जब तक मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के कई पॉइंट्स हैं। ताली बजाते हैं तो वो हमारे हेल्थ को भी हेल्प करता है। मंच पर आज जो मेहमान हैं और साथ में हमारे स्पीकर भ्राता स्वामी भाई जी का थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देते हैं। स्वामी भाई पिछले 18-19 वर्षों से इस विद्यालय के साथ संबंध में हैं। आप 19 वर्षों से भी ज़्यादा समय से इसके विद्यार्थी रहे हैं। लौकिक में आपने बैचलर्स डिग्री बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राप्त की है कैलिकट यूनिवर्सिटी से। आप एक बहुत ही जाने माने वक्ता हैं। आपके आस्था चैनल, जी जागरण, ऐसे कई टीवी शोज हुए हैं। आप कई विषयों पर अपना वक्तव्य सामने रखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट ये आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसका सेशन भी आज शाम को रहेगा। हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में भी उनसे सुनेंगे। बाकी कई कंपनीज, कई कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस आदि में आपने सेमिनार्स, ट्रेनिंग आदि, लेक्चर्स आदि दिए हैं। वर्तमान समय आप एक एचआर कंसल्टेंट है मुंबई में। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ में बाबूभाई जरदाफिया जी, आप अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में वर्तमान समय अहमदाबाद गुजरात में सेवारत हैं। आप AMTS अहमदाबाद के चेयरपर्सन हैं। आप पास्ट में आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस प्रकार से हैं। आप गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के डायरेक्टर रह चुके हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर और चेयरमैन रह चुके हैं और आप BJP अहमदाबाद के मेंबर भी हैं। आपने पढ़ाई BSc केमिस्ट्री में की हुई है। आपका भी बहुत बहुत इस मंच पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है सेफ हाईवेज ऑफ लाइफ,
इस पर स्वामी भाई हम सबको बताएंगे। वैसे कल और परसों के दिनों में हमने सुना ही है कि ट्रांसपोर्ट हमारे जीवन के साथ बहुत ही गहरी रूप से जुड़ा हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा नहीं होगा। हर एक को इस भागती दौड़ती जीवन में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, और क्योंकि लाइफ की स्पीड इतनी बढ़ गई है तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पर सेफ्टी का कंसर्न होता, और ख़ासकर जहाँ हाईवेज़ हमारे बहुत सुंदर हो गए हैं और देखा जाता है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स भी आजकल हाईवेज़ पर ही हो रहे हैं। तो जैसे हम स्पीड चाहते हैं जीवन में, हर चीज़ तुरंत पाना चाहते हैं, उसके साथ साथ पहली बात जो हमको चाहिए वो है सेफ्टी की। न केवल रोड्स पर, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमको सेफ्टी ये कैसे मिले, कौन सी वो आंतरिक बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, इस पर स्वामी भाई हम सबको बताएंगे। स्वामी भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज के इस सत्र के ऑनरेबल चेयरपर्सन, मोस्ट रिस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर बाबू भाई जी, रिस्पेक्टेड सिस्टर रीना, एवं सभा में उपस्थित माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका मैं इस सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आई एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आज का जो विषय है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एंड द टॉपिक इज सेफ हाईवेज ऑफ लाइफ। हमें याद आता है कि मुंबई में आई वाज इंटरेक्टिंग विथ माय MBA स्टूडेंट्स, और हमारे जो ऑनरेबल डायरेक्टर ने हमें कहा कि सर इनको ना आप मैनेजमेंट के साथ साथ थोड़ा सा होलिस्टिक कंसेप्ट, स्पिरिचुअल कंसेप्ट भी ज़रूर बताना। और आप सबको पता होगा कि जब हम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो थ्योरी के साथ साथ कुछ केस स्टडीज़ भी हम उनको बताते हैं। तो मैंने उनके सामने एक केस स्टडी रखा, और क्योंकि आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के साथ जुड़े हुए हैं, इट वुड बी ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैंने कहा साउथ कोरिया में एक ब्रिज है जिसका नाम है मैपो ब्रिज, अंडर अ रिवर विच इज कॉल्ड एज हैन रिवर। पहले इसको सियोल ब्रिज भी कहते थे। ये काफ़ी समय पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी 70s में, लेकिन ऑफ लेट ये देखा गया कि इस ब्रिज में अलग अलग अजीब प्रकार की घटनाएं घटने लगी। लोग क्या करते थे, इस ब्रिज से जब ट्रैवल करते थे तो नीचे पानी देखते थे और काफ़ी सुसाइड्स होने लगे, आत्महत्या के केसेस बढ़ने लगे। धीरे धीरे लोग जो है ना इस ब्रिज में यूज करना कम करना आरंभ कर दिए। इट स्टार्टेड बिकमिंग अ हॉन्टेड ब्रिज। फिर अच्छा कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब लोग गाड़ी से ट्रैवल करते थे तो चाहे कुछ भी हो जाए वो पानी को नहीं देखते थे और वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन फिर होता ये था कि जब वो घर जाते थे तो उनकी जो 6th फ्लोर बिल्डिंग या 8th फ्लोर बिल्डिंग के घर जाने के बाद नीचे कूदने का बहुत संकल्प चलता था, और इस प्रकार ये ब्रिज में बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट होने लगे, आत्महत्या के केसेस बढ़ने लगे। और धीरे धीरे ये जो ब्रिज जो था, जो मैपो ब्रिज या सियोल ब्रिज से नाम से प्रसिद्ध था, वो धीरे धीरे इसको कहने लगे द ब्रिज ऑफ डेथ, मृत्यु का ये पुल के नाम से कुप्रसिद्ध हो गया। तो जब मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था तो मैंने कहा बच्चों, अगर ये केस स्टडी अगर आपके सामने मैं रखूं और कहूं कि इस ब्रिज में जो एक बहुत बड़ी एक इश्यू है, सेफ्टी इश्यू भी है, बहुत सारे डिजास्टर एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू थिंक यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि सर बहुत सिंपल है, आप एक काम करिए, ब्रिज के साइड पे ना बड़े बड़े रेलिंग लगा दीजिए। मैंने कहा ओके दैट्स ऑप्शन 1, बट फिर भी पानी तो दिखाई दे रहा है ना। तो कुछ बच्चों ने कहा सर एक काम करिए, कुछ एक कैमरास को फिट कर दीजिए। मैंने कहा कैमरा क्यों फिट करेंगे भाई, कैमरा फिट करके व्हाट इज द पर्पस? तो बोला नहीं सर, कैमरा फिट करने से पता चलेगा कि भाई कौन व्यक्ति जंप कर रहा है ताकि कुछ हेल्प दे सके। मैंने कहा ओके,
एनी अदर रीजन, एनी अदर ऑप्शंस? फिर एक ने कहा सर एक काम करते हैं, है ना, पूरा का पूरा ब्रिज को ना एक टनल के रूप में बना देते हैं ताकि आप पानी बिल्कुल देख नहीं सकते हो। तो मैंने कहा ओके, ये सब आपको जो सॉल्यूशंस नजर आते हैं, ओके, आई अप्रिशिएट ऑल दिस सॉल्यूशंस, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरे कंसेप्ट देना चाहूंगा। मैंने कहा क्योंकि सेफ्टी जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स ऑफ सेफ्टी। मैं थोड़ा सा इस सेफ्टी को लेकर, आज जो हमारा टॉपिक है जीवन में हम सुरक्षा कैसे लेकर आए, ओके, क्योंकि हम सभी इस जीवन रूपी यात्रा में चल रहे हैं, तो यूजुअली सेफ्टी में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है कि अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरत है कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा जो होता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरत है। जैसे अगर आपने उसका पूरा टनल बना दिया तो इसकी कितनी कॉस्टिंग होगी, और अगर वो किए तो क्या प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग इवैल्यूएट करना बिफोर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन। तीसरा स्टेप जो होता है जब हम उस प्लान को एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं, और चौथा जो स्टेप होता है कि जब इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर उसको चेक करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से चल रहा है, यस नो, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया बेसिकली एनी सेफ्टी मैनेजमेंट रिक्वायर्स दीज बेसिक 4 स्टेप्स। आइडेंटिफाई, फिर इवैल्यूएट करिए, इंप्लीमेंट करिए, फिर रिव्यू करिए, ओके। और फिर क्योंकि उनके ऑनरेबल डायरेक्टर ने कहा थोड़ा सा स्पिरिचुअल इनपुट देना, तो मैंने उनको थोड़ा सा आध्यात्मिक सुरक्षा के बारे में भी बताया। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ पर एक आध्यात्मिक माहौल में हो तो आपको ये समझना बहुत बहुत ईजी होगा, लेकिन मुंबई जैसे वातावरण में हमारे यंगस्टर्स को ये समझाना नेचुरली थोड़ा सा एक चैलेंज जरूर होता है। लेकिन स्पिरिचुअल सेफ्टी क्या है इसको भी समझना बहुत बहुत जरूरत है, ओके। मैं पिछले 18 वर्षों से इस विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूं, और क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं तो यहां पर भी हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाई पढ़ते हैं। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स दैट वी लर्न इन दिस विद्यालय। बस आप भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भी 4 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉट स्टेप्स, ये कोई सिर्फ एक स्टेप की बात नहीं है, लेकिन ये अपने में एक बहुत बहुत गहन विषय है। और ये जो 4 विषय जो मैं इस विद्यालय में पिछले 18 वर्षों से पढ़ रहा हूं, पहला जो विषय है वो है ज्ञान, नॉलेज। दूसरा जो विषय है जिसको हम कहते हैं योग, मेडिटेशन। तीसरा जो विषय है वो है धारणा, हमारा जो इंप्लीमेंटेशन जो लेवल होता है। और चौथा जो है वो है सेवा, सर्विस। तो आध्यात्मिक पढ़ाई में ये 4 सब्जेक्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मैंने वो स्टूडेंट्स को कोरिलेट करने की कोशिश की। एक है सेफ्टी मैनेजमेंट हम कैसे करें, 4 स्टेप्स। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए 4 विषय को सीखना समझना बहुत बहुत जरूरत है। तो सेफ्टी का जो पहला जो कदम होता है, द फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। और यूजुअली हमको लगता है कि इसमें जो कस्टमर होता है, जो एंड यूजर होता है, वो एक व्यक्ति होता है, ही इज ए ह्यूमन पर्सन। और आज तक शायद हमने भी ये समझा था कि हम ये शरीर हैं, और कहीं ना कहीं मुंबई की जो फास्ट जो जीवन को देखकर हमको लगता है शायद हम सभी भी रोबोट्स जैसे बन गए हैं। वी हैव ऑल्सो बिकम अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल गैजेट्स। और अक्सर कर कर जब सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मशीन समझते हैं, तो हमने सेफ्टी का एक डायरेक्ट जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, लॉट ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए, और हमें लगता है कि लोग इसको ऑटोमेटिकली इसको यूज करेंगे और शायद सुरक्षा की जो माहौल है वो बढ़ जाएगा। ये जो ट्रैफिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों, ये क्योंकि पिक्चोरियल वे में रहते हैं तो इसको समझना बहुत ईजी है। भले कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, लिटरेट ना हो, एजुकेटेड ना हो, फिर भी वो इस ट्रैफिक सिग्नल को देखकर समझ जाता है, और इसलिए ये पिक्चोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन अनुभव ये कहता है कि चारों तरफ बोर्ड लगाने के बाद भी जो फॉलो या इम्प्लीमेंटेशन लेवल इतना हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिक माहौल में हम इसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए जीवन रूपी यात्रा में जो पहला सब्जेक्ट हमें समझना जरूरी है और वो है नॉलेज, विजडम अर्थात ज्ञान। और पिछले 2-3 दिनों में आप ये सीख रहे हो दोस्तों कि एक्चुअली आज तक हम अपने आप को जो शरीर समझ रहे हैं, एक्चुअली हम ये शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर से अलग हम कोई एक दिव्य शक्ति हैं जिसको हम आत्मा कहते हैं। राइट? आज तक मैंने अपने आप को शरीर समझा तो उसके लिए मेरा सारा जो इंट्रोस्पेक्शन उस तरह से था, लेकिन जैसे ही मैं समझता हूं कि मैं आत्मा हूं तो मैं उसको दूसरे तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूं। और उसके लिए जब हमको पता चलता है कि मैं आत्मा हूं तो महसूस होता है कि आत्मा के सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं, दरअसल फैकल्टीज ऑफ द सेल्फ, जिसको हम मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। पिछले 2 दिनों में आपने काफी इसको समझा होगा। अब क्योंकि मन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं और फिर मैं मैपो ब्रिज का सॉल्यूशन क्या है मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा, आपसे भी मैं पूछूंगा, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर देंगे। और ये है कि हमारे जो संकल्प हैं वो कैसे प्रकृति के 5 तत्वों को इफेक्ट करते हैं। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हाउ आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड फीलिंग्स अफेक्ट द फिजिकल मटेरियल। हम जो सोचते हैं वो कैसे तत्वों को इफेक्ट किया जाता है। फिजीवरा डैम में से पानी निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो पैटर्न दिखाई दिया। फिर उस डैम के सामने प्रेयर प्रैक्टिस किया गया, मेडिटेशन किया गया, और दोस्तों फिर उस डैम में से पानी निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो स्लाइड है वो कितना स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टल की तरह आपको दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे जो संकल्प हैं वो कैसे पानी को इफेक्ट करते हैं। राइट? फिर आपने देखा होगा कि एक गिलास पानी जो था उसमें बहुत अच्छा सा म्यूजिक बजाया, और जब म्यूजिक बजाया, संगीत बजाया गया, फिर उस पानी को निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो वो पैटर्न दिखाई दिया। फिर एक गिलास पानी लिया और उसमें लेबल चिपकाया, थैंक यू, धन्यवाद, और लोगों के सामने रख दिया तो लोग देख रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। फिर उस पानी को निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा सा रंगोली बन गया है। शायद मेरे स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे थे कि मैपो ब्रिज में भी पानी को देखकर लोग डर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको मालूम होना चाहिए कि वाटर टॉक्स, पानी बातें करती है। और प्रकृति के 5 तत्वों में दोस्तों सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है हमारा संकल्प का, वो पानी में होता है। इससे आप देखेंगे चाहे आप मंदिर में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, मस्जिद में जाएं, या कहीं पर भी जाएं, आप देखें इवन इफ यू गो टू अ चर्च ऑल्सो, है ना, वो अमृत या पानी का बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। राइट? अब आप देखते हैं 2 गिलास पानी लिया और उसमें एक गिलास में लेबल चिपकाया एडोल्फ हिटलर और दूसरे गिलास में लेबल चिपकाया मदर टेरेसा। ऐसा नहीं है कि एडोल्फ हिटलर और मदर टेरेसा ने पानी पिया, बस लेबल चिपकाया। तो जैसे कोई व्यक्ति एडोल्फ हिटलर देखता है तो एक प्रकार के इमोशंस मन में संकल्प चलते हैं, और जैसे मदर टेरेसा देखते हैं, फुल ऑफ डिविनिटी, केयर, एम्पैथी, लव, सर्विस, सैक्रिफाइस। फिर दोनों ग्लास के पानी को निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो देखिए रिजल्ट्स वे सो अमेजिंग। एडोल्फ हिटलर डिस्टॉर्टेड इमेजेस, और मदर टेरेसा देखिए देयर इज सो मच ऑफ डिविनिटी अक्रॉस। यहाँ बहुत सारे बहनें भी बैठे हैं, शायद आप अपने घर में अपने बच्चों के वातावरण को देखकर शायद थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अगर हमने इस मेडिटेशन के इस रहस्य को समझ लिया तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर का जो वास्तु हीलिंग है वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। इवन बिस्लेरी बॉटल, पानी पर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। एक जगह आप लिख लीजिए लव, दूसरे जगह हेट। लव को देखिए कितना सुंदर क्रिस्टल्स बन जाता है, और हेट देखिए मैं नफरत करता हूं। और अगर ऐसा हम लोगों ने सोचा, संकल्प किया, देखो पानी पर कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, अगर वो पानी पर इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है तो हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट करेगा। हैप्पीनेस, खुशी, लव फॉर ह्यूमैनिटी, नमस्ते, सभी कहिए नमस्ते। हाँ, और जैसे आप नमस्ते कहते हो चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाता है। ओम शांति। राइट? ओम शांति मीन्स आई एम वेरी वेरी पीसफुल बीइंग। जैसे आपने उच्चारण किया, हमारे शब्दों में एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। अब मैंने जब एक स्टूडेंट्स को बताया, मैंने कहा अब बच्चों बताओ, अब मैपो ब्रिज का जो सॉल्यूशन है आप कैसे ढूंढ सकते हो। पहले तो आपने कहा था भाई कैमरा फिट करना चाहिए, टनल बना देना चाहिए, बड़े बड़े रेलिंग्स लगा देना चाहिए। नाउ वंस यू हैव गॉट दिस होलिस्टिक इनपुट, अब बताइए इसका प्रॉब्लम आप किसी और तरीके से कर सकते क्या? मैं आप सभी से भी ये प्रश्न रखता हूं कि अब मैपो ब्रिज को कैसे सॉल्व किया गया होगा। एनीवन ऑफ यू कैन शेयर, क्या कर सकते थे?
क्या कर सकते थे सर? अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई उस ब्रिज से ट्रैवल करते वक्त पानी में नहीं देखे? क्या अवेयरनेस क्रिएट करना है भाई साहब? ओके, अवेयरनेस। अच्छा है, अच्छा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने का। हाँ, यू आर क्लोजर टू द आंसर, वेरी गुड। बताइए भाई साहब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अच्छा, प्रेयर्स कर सकते हैं। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड है। वहां मेडिटेशन रूम बना दें, हैं? बहुत अच्छा, वेरी स्वीट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग वंडरफुल आंसर्स। पता है वहां पे क्या किया गया? द ब्यूटी वॉज, ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज में बहुत अच्छे अच्छे चित्र लगाए गए और बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाए गए इन द साउथ कोरियन लैंग्वेज। और ये ब्रिज, इसमें क्या क्या स्लोगन लगाए गए? आई नीड यू, वी केयर फॉर यू, वी लव यू, प्लीज रिटर्न बैक, somebody is waiting for you, your mother is waiting, okay, this time will pass, ये वक्त फिर से गुजर जाएगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाए गए और बहुत अच्छे अच्छे चित्र लगाए गए। आप देख सकते हैं ब्रिज के रेलिंग में इतने अच्छे अच्छे चित्र जब लगाए गए। आपको मैं बहुत खुशखबरी बताता हूं, फिर जब सिटी गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिक्स देखा तो जो सुसाइड रेट्स हैं, इट गॉट रिड्यूस्ड बाय मोर देन 77%. Okay, the suicide rates dropped down just by writing these images. आप शांति वन के परिसर में भी अब जाएंगे दोस्तों। हाँ, एक बार जोर से तालियां बजा लीजिए। यस, तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे शांतिवन परिसर में हैं जहां इतना मेडिटेशन किया जाता है और आप चारों तरफ देखना बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे चित्र देखेंगे आप। उसको देखकर आप बहुत अच्छा अनुभव करिए। और खुशी की बात यह है कि मैपो ब्रिज में जो 77% सुसाइड रिड्यूस हुआ, साथ साथ में ये सेम ब्रिज जिसको ब्रिज ऑफ डेथ कहते थे, दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एज ब्रिज ऑफ लाइफ। और वही ब्रिज आज एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। अब लोग वहां पर आते हैं एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये वंडरफुल परिवर्तन जो है ये सिटी गवर्नमेंट ऑफ सियोल ने किया है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू जो हमारे बच्चे कर रहे थे, उसको होलिस्टिक एंगल को समझने के कारण कितना इजी हो गया है। दोस्तों, द सेकंड स्टेप ऑफ सेफ्टी इज इवैल्यूएट करना। हम कोई भी प्लान करते हैं तो उस प्लान में हमें इवैल्यूएट करना बहुत जरूरत है कि इसको इंप्लीमेंट करने में क्या रिस्क है, क्या प्रिकॉशन है, कितना कॉस्टिंग करना पड़ेगा। आप घर में भी कुछ एक स्टेप को लेकर आते हो तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत बहुत जरूरत है। और अक्सर करके जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसमें जो सारे पैरामीटर्स हैं वो कितना होगा, हमारी बजट अलाउ करती है कि नहीं करती है। ओके, ये सारा हम लोग एक्चुअली सेफ्टी में करते हैं। लेकिन होलिस्टिक एंगल में आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए जो दूसरा जो विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है योग। ओके, और योग क्या है? योग अर्थात जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। और जिस समय हमारा योग लगने लगता है, आप देखेंगे सबके साथ बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंट्रापर्सनल रिलेशंस होंगे। और आज शाम का जो एक बहुत वंडरफुल सेशन है, सर्विस विद अ स्माइल एंड हीलिंग रिलेशनशिप, मैं सभी भाई बहनों से कहता हूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशंस आप जरूर जरूर अटेंड करिए, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि हम सर्विस कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं और खास कर हम ट्रीटमेंट के साथ साथ हीलिंग कैसे करें। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमने योग को समझा, राइट? और योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, संबंधों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस। इमोशंस का अर्थ होता है इट इज ई प्लस इमोशन, दैट इट इज एनर्जी इन मोशन, एक ऊर्जा है। मैंने इस विद्यालय में देखा, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स, सेफ्टी रूल्स तो लिख देते हैं, लेकिन जब तक हमने लोगों को भावनाओं के साथ नहीं जोड़ा दोस्तों, जब तक लोगों को वो महसूस नहीं हुआ, फील नहीं हुआ कि मुझे ये सेफ्टी रूल किसी और के लिए नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने आप के लिए करना है। काफी बार अगर हम एक्सप्रेस हाईवे में भी कुछ सेफ्टी रूल को लगाते हैं तो काफी बार हमें मैन पावर यूज करना पड़ता है, भाई ट्रैफिक पुलिसमैन को लगाना पड़ता है। और लोग क्या करते, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन को देखते हैं तो इमीडिएटली शायद सीट बेल्ट लगा देंगे। लेकिन क्या मैं उनके लिए कर रहा हूं, क्या मैं अपने आप के लिए कर रहा हूं? जब तक ये भावनात्मक स्तर पर लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, आप देखेंगे रिजल्ट्स नहीं होगा। और आध्यात्मिकता में आप देखेंगे जब आपका योग लगने लगता है और आप कनेक्ट कर पाते हो अपने आप से, यू एक्चुअली बिकम अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फॉर द सेफ जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन बहुत सुरक्षित हो उसके लिए हम एक कदम जरूर जरूर उठाएं। आप में से कितने भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं एटलीस्ट एक कदम उठाएंगे? वो हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। हाँ, ये किसके लिए कर रहे हो? हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास एक छोटा सा स्लिप है जो हमारे सेवादारी भाई बहनों ने दिया होगा, उस स्लिप को आप निकालिए। मेरे पास भी एक स्लिप है, आपके पास एक सेफ्टी का स्लिप दिया गया है। ओके, और आप सभी अपना नोटबुक भी, अपना नोट पेन भी ले लीजिए ताकि आप इस स्लिप को आप जरूर जरूर लें। एंड इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज आई वैल्यू लाइफ। मैं अपने जीवन का बहुत बहुत कद्र करता हूं, और अगर जीवन को कद्र करता हूं तो एक छोटा सा कदम हम उठाएंगे, और वो क्या करेंगे? आई विल वेयर एन हेलमेट। ओके, तो अब हमें इसको क्या करेंगे? अब ये टिक करने के पहले इसको महसूस जरूर जरूर करना। तो मैं चाहूंगा आप सभी जो भाई बहन हैं, जब मैं कहूंगा आई वैल्यू लाइफ, आप अपना राइट हैंड अपने सर पर रखिए, सभी रखिए राइट हैंड। हाँ, महसूस करिए और अपने आप को कहिए आई वैल्यू लाइफ। हाँ, और थोड़ा अपना स्कल को देखिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन है, तो इसलिए प्लीज ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, हेलमेट में अपने लिए यूज कर रहा हूं, इसको आप जरूर जरूर फील करना। ओके, अब ये 7 है, इस 7 में से आप देखना कौन सा आप आज दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं इसको अपने जीवन में फॉलो करूंगा। राइट, किसके लिए कर रहे हैं ये फॉलो? स्वामी भाई के लिए ना। पुअर फेलो हैज कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, है ट्रेन की यात्रा बारिश में करके आए। नहीं, हम सब अपने लिए कर रहे हैं। ओके, सेकेंड जो स्टेप है, आई एम्ब्रेस लाइफ। ओके, और एम्ब्रेस लाइफ किसके लिए? हम अपने सारे परिवार के लिए। और जब मैं कहता हूं आई एम्ब्रेस लाइफ, आई विल ऑलवेज फास्टन माई सीट बेल्ट। जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं सीट बेल्ट पहनकर अपने अमूल्य जीवन की रक्षा करूंगा। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको भी पसंद आएगा। It speaks about the seat belt. और इसमें देखना कि हम क्योंकि अपने परिवार से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ऑडियो दे दें, कैन वी हैव द ऑडियो? आपने ये बहुत अच्छा वीडियो देखा जिसमें आप इस बात को महसूस कर सकते हो। तो फील करते रहना, और जिस दिन हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इजी हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों कि आई रिस्पेक्ट लाइफ, और रिस्पेक्ट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन को सम्मान देते हुए मैं यातायात नियमों का पालन करूंगा या करूंगी। आई विल ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मैं ट्रैफिक रूल्स को मैं जरूर जरूर फॉलो करती हूँ। तो एक बार आप सभी दोनों हाथ को जोड़िए, दोनों हाथ को जोड़िए। हाँ, क्योंकि तालियां भी दोनों हाथ से बजती है। एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए और कहिए कि आई विल ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। बोलिए एक दूसरे को। हाँ, यस, क्योंकि मैं तो फॉलो कर रहा हूँ लेकिन वो बाजू वाला भी तो फॉलो करना चाहिए ना, तभी तो मैं सुरक्षित पहुंच सकता हूँ। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम ये अवेयरनेस जरूर क्रिएट करें। फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आई ऑनर लाइफ। और इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है कि आई विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, अर्थात गाड़ी चलाते हुए मैं मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगा और करूंगी। कितने लोग यूज करते हैं वो हाथ उठाओ। गाड़ी चलाते वक्त कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं? स्वामी भाई भी हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मैं भी कभी कभी यूज करता हूं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। तो आज से हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे, क्योंकि मुझे याद आता है एक बार मैं गाड़ी चला रहा था तो अचानक दीदी का फोन आया, क्योंकि बड़े दीदी थे तो मैंने फोन उठा लिया। तो मेरे साथ जो दूसरी छोटी बहनें वो ट्रैवल कर रहे थे, वो कहते हैं स्वामी भाई आपने तो बड़े दीदी से बात कर लिया, लेकिन हमारा बीपी कितना बढ़ गया आपको पता है क्या? क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कंट्रोल में रहता है, लेकिन उसके साथ जो ट्रैवल करते हैं ना वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इससे आज हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि आई ऑनर नॉट ओनली माई लाइफ, लेकिन मेरे साथ जो लोग यात्रा करें उसको भी हम ऑनर करेंगे। इससे एक सिग्नल हम जरूर देंगे, सभी सीधे बैठे और आप क्या करेंगे, अपने मस्तक को तिलक लगाएंगे और बोलिए आई ऑनर लाइफ, बोलिए राइट, ओके। आप पूछेंगे स्वामी भाई ये बार बार ये अलग एक्शंस क्यों कर रहे हैं? आज रात्रि के सेशन में आपको मैं मेमोरी के सेशन में इसको मैं कवर करूंगा। फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आई अप्रिशिएट लाइफ, ओके। और इसमें जो सेफ्टी रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल बी पीसफुल व्हेन आई फेस चैलेंजेस और ट्रैफिक। जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे प्लीज कभी भी बीपी को बढ़ाना नहीं, लेकिन आए बहुत शांत रहना। पांचवा है सफर की हर चुनौती समस्या का समाधान मैं शीतल पूर्वक करूंगा, राइट। तो सभी अपना हाथ ऐसे रखें और अपने शाबाश करिए, शाबाश शाबाश, राइट। अर्थात जब भी आप अगली बार ट्रैफिक सिग्नल को देखेंगे तो धीरे से अपने आप को अप्रिशिएट करना और कहना कि मुझे 2 मिनट का टाइम मिला है जहां पर मैं अपने मन के ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता हूं, राइट। रेस्ट लीजिए दोस्तों। हमारा जो दिल भी है ना, हर साइकिल के बाद 0.22 सेकेंड्स 0.022 सेकेंड्स वो रेस्ट करता है। उसी तरह जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल को देखेंगे अपने जीवन को, अपने दिल को महसूस करिए और अप्रिशिएट करिए। सिक्स्थ जो है आई सेलिब्रेट लाइफ, ओके। और सेलिब्रेट के लिए आई विल कोऑपरेट विद को पैसेंजर्स। जो छठा वाला है, मैं सहयात्रियों का सहयोगी बनकर अपनी जीवन यात्रा का आनंद बढ़ाऊंगा। सभी जोर से कहिए वाह वाह मेरा जीवन, वाह वाह ईश्वर, वाह वाह सेफ्टी, वाह वाह योग, वाह। ठीक है, तो ये वाह वाह करना अक्सर करके, ये वाह वाह का जो वाइब्रेशंस आप कर रहे हैं ना तो आपके बच्चे तक भी पहुंचेगा। और बच्चे आजकल ना हाय हाय करते रहते हैं, हाय मेरा एग्जाम्स, हाय मेरी पढ़ाई, राइट। ये हाय हाय को वाह वाह करना बहुत जरूरत है। तो अभी से ये वाइब्रेशन जो हैं आपके परिवार तक जरूर पहुंच रहे हैं। सेवेंथ जो है आई लव लाइफ, ओके। और लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है, आई विल कीप माई सेल्फ फ्री फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। सातवां रूल है, मैं नशीले पदार्थों से मुक्त रहकर एकाग्रता और शीतलता से यात्रा करूंगा। मैं बिल्कुल ये नहीं पूछूंगा इस सभा में कि आप में से कितने भाई बहनें हैं जो शायद स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, आप में से कितने भाई बहन हैं जो अपने दिल से बहुत प्रेम करते हैं? वो हाथ उठाएं। हाँ, दिल से प्रेम करते हैं। तो अपना दिल को, अपने हाथ को धीरे धीरे लेकर आइए, अपने हाथ को धीरे धीरे लेकर आइए और दिल के धड़कन को महसूस करिए और कहिए ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, मैं सही जगह पहुंच गया हूं, मैं ईश्वर के सानिध्य में सुरक्षित हूं, वाह मेरा दिल, वाह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। इस 1 मिनट में आप ये पूरे 7 में से कौन सा आप दृढ़ संकल्प करते हैं, आप उसको टिक करना, ओके। और इसको आप सोचते भी रहना और जाने के पहले आप अपना नाम, ये जो पूरा डिटेल्स है वो आप जरूर देना, ताकि हम भारत सरकार को भी इसको दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में इतने भाई बहन आए थे जिन्होंने दिल से इस संकल्प को किया। आप अगले है ना जाने के पहले, यहाँ से हॉल से निकलने के पहले ये जरूर करना।
तीसरा जो स्टेप सेफ्टी है और वो है इसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, ये बहुत बहुत ज़रूरत है कि आपने उसको ये भी देख भी लिया कि भाई क्या करना चाहिए। द थर्ड स्टेप इज व्हाट इज वेरी वेरी इज इम्प्लीमेंट। चलिए हम एक चीज इम्प्लीमेंट करते हैं और वो है ट्रैफिक कंट्रोल को 2 मिनट ईश्वर की याद में बैठते हैं। थी ये 2 या 3 मिनट जब हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, हमने बहुत दिल से ईश्वर को याद किया। और ये 2-3 मिनट में सबसे ज़्यादा जो खुश हुआ है वो आपका अपना दिल है, क्योंकि दिल जो होता है इतना बिज़ी रहता है, लेकिन ये 2-3 मिनट में आपने बिज़ी के साथ साथ उनको बहुत इजी किया। सेफ हाईवेज ऑफ लाइफ में हम जो देख रहे हैं अभी, एक तो सेफ्टी की 2 बातें हमने देखी। एक तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरत है प्रॉब्लम क्या है, दूसरा उसको इवैल्यूएट करना है। उसी तरह आध्यात्मिक सुरक्षा में हमने 2 विषयों को देखा। एक है ज्ञान समझ कि मैं शरीर से अलग एक दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और दूसरा योग अर्थात संबंध। ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ मैं और किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। ये जब हम महसूस करते हैं तो बहुत बहुत ईजी हो जाता है। हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जो तीसरा जो सेफ्टी का रूल है कि आपने आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया, तीसरा जो स्टेप है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरत है। और अक्सर करके जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाय फोर्स उसको किया जाता है। अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया तो आपको फाइन लगेगा, आपका गाड़ी को हम पिकअप कर लेंगे। दिस इज़ अ मेथडोलॉजी जो हम अक्सर करके यूज़ करते हैं, और अक्सर कर हम लॉ को यूज़ किया जाता है।
ये इस लॉ से कितना तक समाज में परिवर्तन हुआ है हम सभी अनुभवी हैं। लेकिन ये जो तीसरा विषय जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो है धारणा, ज्ञान, योग और धारणा। धारणा मतलब अपने जीवन में इतनी शक्ति आ जाती है कि जो सारे रूल्स हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फॉलो करना है। और वो धारणा में क्या होता है, इट इज एम्पावरमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों सशक्तिकरण करना। और यहां पर हम क्या करते हैं इस धारणा विषय में, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ। हम रूल्स को भी जानते हैं, श्रीमत को भी जानते हैं, लेकिन उस श्रीमत को फॉलो करने की जो शक्ति हमें मिलती है वो हम इस विद्यालय में जब मेडिटेशन करते हैं तो स्नेह की शक्ति से मिलती है। और कहते हैं स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, इट्स अ वेरी वंडरफुल पावर ऑफ लव। तो अभी तक हम सिर्फ लॉ पर फोकस कर रहे थे, बट एक्चुअली देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ। खास कर हमको लगता है कि मैं तो रूल फॉलो कर रहा हूं लेकिन सामने वाले व्यक्ति फॉलो नहीं करता, इसलिए हमें बहुत गुस्सा आता है, राइट? हमें इतना गुस्सा आता है और कुछ समय के बाद ये होता है क्योंकि सारी दुनिया फॉलो नहीं कर रही इसलिए व्हाई शुड आई ऑल्सो फॉलो, राइट? लेकिन हमें ये करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी मैं अपनी सुरक्षा के लिए मैं जरूर फॉलो करूं। सो देयर ऑट टू बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ। और उस एम्पावरमेंट के लिए जो बहुत सुंदर विधि आप सीख रहे हैं वो है राजयोग। और राजयोग अर्थात अपने को आत्मा समझ, जैसे हमने समझा उस परमात्मा को याद करना जिससे हमें सारी शक्ति मिलती है, और उस शक्ति को हम यूज कर अपने डे टू डे लाइफ में हम इसको जरूर यूज करें। इसलिए जो बेस्ट सेफ्टी किट है, जो सुरक्षा का जो कवच जो है दोस्तों आज के समाज में जो सबसे बड़ी कवच है वो है प्यूरिटी की, जिसको कहते हैं पवित्रता का बल। जो दिल्ली में जो केस हुआ, उसके बाद जो मुंबई का जो केस हुआ, हम देखते हैं जो माता पिता जो बहुत ज्यादा चिंतित है अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, और ऐसे समय पर परमात्मा जो है वो आकर हमें ये सुरक्षा कवच देते हैं और कहते हैं बच्चे अगर आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रहना है तो एक ही विधि है और वो है पवित्रता का। और पवित्रता मतलब जब देखिए आप एक छोटा बच्चा, ही इज 100% वेरी प्योर, और वो इतना शुद्ध स्वच्छ क्यों होता है? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ही इज एब्सोल्यूट इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्मृति। हमारा क्या हो रहा है आजकल, वी आर ऑलवेज बॉडी कॉन्शियसनेस, लेकिन जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होने लगेंगे तो क्या होगा, हमारे चारों तरफ का जो आभा मंडल है, हमारा जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, हमारी जो ऑरा है वो इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी पावरफुल होगी कि आप सुरक्षित, आपका घर सुरक्षित, और उसमें जो परिवार है वो भी जरूर सुरक्षित होगा। तो दोस्तों आप इस यहां पर आए हो तो अपना ऑरा को आप जरूर पावरफुल करिए। एंड द फोर्थ स्टेप ऑफ सेफ्टी इज रिव्यू। जब आपने कुछ प्लानिंग किया, उसको इंप्लीमेंट भी किया, फिर उसको चेक करना बहुत जरूरत है कि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं जिसके कारण हमने ये स्टार्ट किया था, एम आई अचीविंग द रिजल्ट्स, क्या मैं अपने मंजिल अपने लक्ष्य तक पहुंचा हूं क्या? और अक्सर करके पैनल बनता है, टीम बनती है जिसको रिव्यू करते हैं, और हम देखते हैं कभी कभी हम अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हम फिर से वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक सुरक्षा की बात करते हो तो आप हर कदम, क्योंकि सही दिशा है, वो सही दिशा में आप आगे बढ़ते जाते हो। तो फाइनल जो सब्जेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, द फोर्थ सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेफ्टी इज सेवा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धारणा कर लिए, अब दूसरों को आप जरूर बताइए, और ये सेवा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप देखेंगे सारा जो शांतिवन में आप देख रहे हैं, करीब 5000 से लेकर 6000 भाई बहनें यहां पर हैं, और आप देख रहे हैं सारा सिस्टम इतनी व्यवस्थित ढंग से कार्य हो रहा है। स्टेज में तो आप कुछ भाई बहनों को देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने हमारे भाई बहनें हैं जो बैकग्राउंड में सेवा कर रहे हैं। एक बार जोर से, दिल से उनके लिए तालियां बजाइए, राइट? और आपकी तालियों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए। हाँ भी सभी सुने, वाह, आपकी तालियों की गूंज हमारे सारे सेवा भाई बहनों तक पहुंचा है। लेकिन नेचुरली हमारे जो भी भाई बहनें पूरे शांतिवन में इस तालियों को सुन रहे हैं,
मुझे विश्वास है ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के जो हमारे इतने भाई बहने आए हैं, उनकी दिल की धड़कन को भी वो जरूर फील कर रहे हैं, ताकि है ना सुबह से दिन रात हमारे जो भाई बहने लगे हुए हैं। हम तो यहाँ बैठते हैं और जैसे हम डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं, भोजन तैयार, परोसने वाले भाई बहने तैयार। आप देखेंगे ये सारा कितना व्यवस्थित ढंग से कार्य हो रहा है, क्योंकि जो भी भाई बहने वहां पे सेवा कर रहे हैं, हमेशा उनके मन में संकल्प है, आई एम ऑन गॉडली सर्विस। और मैं आपको खुशखबरी बताता हूँ, मैं न्यू डायमंड हाउस में कल जा रहा था, तो मैंने देखा जैसे वो भाई हमेशा वो न्यू डायमंड हाउस में पानी जो ना कोई स्लिप ना हो उसको वो पानी को करता था। मैं धीरे वो भाई को कहता था आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। लेकिन कल मैंने एक बहुत अच्छी विशेष बात देखी कि जैसे ही मैं चल रहा था तो मैंने देखा एक डेलीगेट, ओके, वो शायद नेचुरली वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उसने खुद, किसी ने उनको नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद वो लिया और धीरे से पानी को जो है वो साइड में वो उसको कर रहे हैं। ये जब मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि ये ईश्वर की कमाल है, जहां पर हम अपने सारी ईगो को साइड में रखते हैं और महसूस करते हैं कि हम सभी जो यहाँ पर है हम ईश्वरीय सेवा में हैं, आई एम ऑन गॉडली सर्विस। और जब हम सेवाएं करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत खुशियां मिलती है, इंस्टेंट खुशी, और साथ साथ में आप देखेंगे आपको बहुत दुआएं मिलेगी। और कहते हैं दोस्तों दुआएं जैसी दवाई नहीं होती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने भाई बहने हैं जो चाहते हैं कि आपके जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल सेक्टर में जो भी भाई बहने यात्रा कर रहे हैं उनके प्रति आप सेवा करेंगे, वो हाथ उठाएं। राइट, बहुत लोग तो हाथ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये संकल्प कर रहे हैं कि भाई क्या सेवा करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। हमारे पास बहुत अच्छी सी किट है जिसके द्वारा आप ये सेवाएं कर सकते हो। और ये किट दोस्तों आज के इस सेशन के बाद डायमंड हॉल के दोनों तरफ आपको अवेलेबल की जाएगी। और ये सेवा आप जरूर करिए, और प्लीज भारत सरकार को और अपने समाज को आप जरूर मदद करिए। एक जो सेवा का जो किट है दैट इज कॉल्ड एज अ थैंक यू कार्ड, धन्यवाद। आप ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, उनको कोई कभी हम उनको कभी भी पूछते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने ये काफी भारत में ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहनों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये थैंक यू कार्ड छोटा सा कार्ड है, और इस कार्ड का जो लिखत इतना सुंदर लिखत है, मैं आपको रीड करके सुनाता हूं दोस्तों। जिसमें लिखा है आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर को देंगे, ट्रेन के ड्राइवर को देंगे, बस के ड्राइवर को देंगे। इसमें लिखा है मंजिल पर सुरक्षित पहुंचाया, मिटाया इंतजार, अच्छा निभाया सारथी का किरदार, आपको सदा मिले परमात्मा का प्यार, हमारी ओर से आपको हृदय पूर्वक आभार, धन्यवाद। यातायात एवं परिवहन प्रभाग, ब्रह्मा कुमारी। और हमारे भाई बहनों ने इसको पिछले 1 साल में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। कुछ माताएं तो मुझे ये अनुभव बता रहे थे, स्वामी भाई जब से मैं ये थैंक यू कार्ड देने लगी ना तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ना एकदम बराबर मीटर का पैसा लेता है। तो मेरा जो युद्ध होता था ना वो कम हो गया है। मुझे याद आता मैं एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, तो फ्लाइट एक ऐसी फ्लाइट जिसका पूरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा था। उस समय जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल किया तो जैसे ही वो खत्म हुआ तो मैं वेट कर रहा था, और जैसे ही मैं निकल रहा था वो एयर होस्टेस वहां खड़े थे, तो मैंने बहुत उसको प्यार से स्माइल करके उनको दिया। मैंने कहा आपने हमें सुरक्षित पहुंचाया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, एंड दिस इज अ स्मॉल थैंक यू कार्ड। और जैसे ही मैंने उन्हें कहा ना तो उसने रीड किया, उनको इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा हमारे 2-3 और एयर होस्टेस, उनको दोगे क्या? मैंने कहा हाँ बुलाइए। उन्होंने सबको बुलाया, मैंने उनको दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं पायलट को भी दीजिए। वो पायलट को कॉकपिट से बाहर बुलाया, बोला प्लीज आप ये थैंक यू कार्ड जरूर लीजिए, क्योंकि कोई भी उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो हम ये थैंक यू कार्ड, इतनी छोटी सी कार्ड है लेकिन इट विल क्रिएट सच अ वंडरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन। दूसरा जो आपके पास है इट इज वंडरफुल स्टिकर्स है। ये स्टिकर्स भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार के बहुत अच्छे स्टिकर्स हैं। आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं, आप अपने गाड़ी में लगा सकते हैं। और ये जो स्टिकर है आई ड्राइव पीसफुली, आप अपने गाड़ी के पीछे अगर लगा देंगे कि मैं बहुत शांति में गाड़ी चला रहा हूँ, जॉइन मी टू सेव लाइफ। अब प्लीज मुझे सहयोग दीजिए ताकि हम आपकी और अपनी है ना जीवन को सुरक्षित करें। सड़क सुरक्षा का आधार स्वस्थ मन और सद्व्यवहार। और ये अच्छे अच्छे स्लोगन्स अगर आपने घर में दीवार में भी अगर लगा सकते हैं, बाहर जो लोग हैं वहां पर अगर लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके घर में जैसे मैपो ब्रिज में हुआ द ब्रिज ऑफ लाइफ, ब्रिज ऑफ डेथ से ब्रिज ऑफ लाइफ अगर हो सकता है। एक्सीडेंट रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 77%। दोस्तों आपके घर में अगर डिप्रेशन किसी को हो रहा है, इट विल एक्चुअली रिड्यूस बाय मोर देन 95%, बस बाय जस्ट बाय पुटिंग दिस स्टिकर्स एंड दिस स्लोगन्स।
और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मनसा द्वारा योगदान। ये किट आप जरूर ले सकते हो, लेकिन खास कर हमने जो एक्सपेरिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग में किया और उसमें हम लोगों ने जो सबसे बड़ी जो हमको नेतृत्व मिली आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और दिव्या प्रभा बहन जी से, और वो है मनसा के द्वारा योगदान। क्योंकि परमात्मा कहते हैं बच्चे आज का जो समय है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थ्रू माइंड। तो मैंने नवी मुंबई जहां से मैं आया हूं वहां पर भी हमने किया था, एंड द ऑनरेबल डीसीपी ट्रैफिक के जो डीसीपी थे मिस्टर विजय पाटिल सर वाज द चीफ गेस्ट। और वहां पर जो नवी मुंबई में जो पाम बीच जो रोड है उसमें इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, तो हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम वहां पर किया नेहरू सेंटर में, तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम सभी योग में उस पाम बीच रोड को बहुत सारा योगदान देंगे। अब इसमें ट्रैफिक वाले इसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये है मनसा के द्वारा योगदान। मैं चाहूंगा कि अगले 2-3 मिनट के लिए हम थोड़ा सा मनसा के द्वारा योगदान करेंगे। कौन कौन इस योग में भाग लेंगे वो हाथ उठाएं। और किसके लिए कर रहे हैं आप? अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। बस इसमें 3-4 मैं मिनट लूंगा और एक छोटा सा होमवर्क देकर मैं वाइंड अप करूंगा। ओके, अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखना कि मैं योग कैसे कराऊंगा और हम कैसे करेंगे। इसका फ्लो चार्ट को भी आपको समझना जरूरत है। द फर्स्ट स्टेप इज, आप ये महसूस करेंगे, अभी तक हम हाथों के द्वारा एक्शंस कर रहे थे। योग कोई हाथ का क्रिया नहीं है, लेकिन योग जो है ये मन और बुद्धि की क्रिया है। ओके, तो अगले 2-3 मिनट के लिए हम करेंगे और आप में से भाई बहनें देखना कि ये 2-3 मिनट कितना समय आप एकाग्र हो पा रहे हैं। हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, और बच्चों की एकाग्रता कितनी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हम जो बड़े हैं हमारी एकाग्रता की शक्ति कैसी है। आज रात्रि की क्लास में मैं आपको ये बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों का जो तनाव है खास करके पढ़ाई को लेकर वो कैसे हम कम कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले हर सेशन को आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि हर सेशन की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अभी हम ये 3 मिनट के लिए एकाग्र होकर बैठेंगे। मैं आपको आंखें खुली रखना, कोई भी आंखें बंद नहीं करेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें आंखें खोल कर गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आप स्लाइड में देखते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कमेंट्री कराऊंगा, आपको मैं मदद करूंगा। जैसे हम पहली बार गाड़ी चलाते ना तो ट्रेनर हमें मदद करता है, कुछ समय के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते, फिर आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती। यू बिकम अ मास्टर ऑफ योर ओन व्हीकल। तो पहला जो है आप देखेंगे जैसे आपके ऊपर वो ज्ञान सूर्य, ओके, जैसे ये जो सूर्य इसको देखकर आज आप इतने खुश हुए, क्योंकि ये जो सूर्य है ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरत है। उसी तरह वो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, आप महसूस करना उस परमात्मा के ज्ञान सूर्य का वाइब्रेशंस आपके पास आ रहा है। अभी तक तो हम हेलमेट पहन रहे थे, लेकिन आप महसूस करना हेलमेट के जगह पर एक बहुत अच्छा जैसे पिरामिड जैसे आ गया है, और परमात्मा के सारे वाइब्रेशंस आपके पास हैं, पहुंच रहे हैं, और आप उस पिरामिड के अंदर, उस परमात्मा के वाइब्रेशंस के अंदर आप सुरक्षित हो। मैं आपको बताता जाऊंगा तो मन उसको सुनेगा, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करती रहेगी। आंखें थोड़ी खुली जरूर रखना। दूसरा जो आप महसूस करना कि जैसे आपके ये जो सारे वाइब्रेशंस हैं ये आप तक नहीं, आपके पूरे परिवार तक भी पहुंच रहा है। और यहां बैठकर आप फील करेंगे, जैसे आप एसएमएस मैसेज भेजते हो ना, तो एसएमएस मैसेज आपके बच्चों तक पहुंचने के पहले ये आपके संकल्प में आता है। ओके, और ये एसएमएस मैसेज कैसे जाता है? इट इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस। पहले वो टावर में जाता है और टावर से फिर आपके बच्चों तक पहुंचता है। क्योंकि आप टावर के साथ जुड़े हुए, अब ये फील करना आप जिस भी शहर में हो वहां पर सूर्य भी है और वहां पे परमात्मा का ज्ञान सूर्य भी है। वो सारे वाइब्रेशंस आपके परिवार, आपका होम स्वीट होम तक पहुंच रहा है, और परिवार के अंदर जो भी संबंध है वो बहुत संबंध सुधर रहे हैं। तीसरा आप देखेंगे यहां बैठकर कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं, वो सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने जीवन की श्रीमत को वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बच्चे सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सबको रिगार्ड दे रहे हैं। जो आप अपने बच्चों से चाहते हो, जो आप अपने फैमिली मेंबर से चाहते हो, आज प्लीज यहां बैठकर उस चित्र को निर्माण करना। क्योंकि संसार में कहते हैं एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस,
फर्स्ट इन द माइंड, नंबर 2 इन रियलिटी। इस संसार में जो भी घटना घटती 2 बार होता है, पहले व्यक्ति के मन और बुद्धि में और दूसरे यथार्थ में। तो यहां बैठकर वो चित्र आप जरूर जरूर निर्माण करेंगे। चौथा, आजकल हमारे बच्चे हमेशा मोबाइल में फोन करते रहते हैं। अब आप ये देखना कि आपके बच्चे आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल रहे हैं और आपके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं और आप उनको जीवन की अलग अलग पहलू के बारे में उनको सिखा रहे हो, आप अपना अनुभवों को शेयर कर रहे हो और आपके बच्चे उस अनुभवों को सुनकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ये चित्र निर्माण आप जरूर जरूर करना। फिर आप देखेंगे ये सब करते हुए आपका मन, कितना भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कुछ भी चुनौतियां हो, आपका मन बहुत शांत, जैसे प्रकृति का जो तत्व बहुत शांत है वैसे ही आपका मन भी बहुत बहुत शांत। और फिर आप ये फील करना कि जैसे आप बहुत इनोसेंट, सोल कॉन्शियस ईश्वर के आप बहुत छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे हो। जैसे मैं जब इस विद्यालय में आया ना, तो हमारे यहाँ भाई बहनें पूछते हैं, स्वामी भाई ओके आपकी उम्र कितनी है? तो मैं कहता हूँ मेरा शरीर का उम्र। बोला नहीं, जब आप यहाँ पर आते हो, आप कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, तो आप 2-3 दिन के बच्चे हो। जब आप यहाँ पर आए हो ना, तो यह सो स्वीट, सो इनोसेंट, सो प्योर, सो सोल कॉन्शियस। तो आप महसूस करना आप एक नया ज्ञान, आपकी एक नई जीवन की शुरुआत है। इसलिए आप बहुत छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे हो ईश्वर के। ये आप जरूर जरूर फील करना। ये 2-3 मिनट तक मैं एक एक चित्र को आप लेकर जाता जाऊंगा, आपके साथ हम सभी भी ये करेंगे ताकि हम भी हील हों और हमारे सारे परिवार वालों को भी हम ये अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे। रेड लाइट होगा, ये आपको मदद करेगा। लाइट इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजेगा, ये चित्र आपके सामने रहेगा। आपको बस इसको मन और बुद्धि को यूज करते रहना। कौन भाई बहन इसको करेंगे वो हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। हाँ, क्योंकि अभी हम ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करें। ठीक है, सभी सीधे बैठे। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। दोस्तों, चलिए हम एक सुंदर से आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ें। एक सुरक्षित यात्रा। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। आज सुबह सुबह का दिन, बारिश के साथ साथ जैसे ही आपने सूर्य देखा, बहुत खुशी का अनुभव हुआ। और आज साथ साथ हमने आसमान में इंद्रधनुष को भी देखा। महसूस करिए उस ज्ञान सूर्य को जो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं और हमारे साथी हैं। महसूस करिए परमात्मा से ज्ञान और शक्तियों का प्रकाश धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है, उसी तरह इस ज्ञान सूर्य का प्रकाश के नीचे आप सुरक्षित हो। आप एक SMS मैसेज जैसे भेज रहे हैं अपने घर के लिए और अपने परिवार के लिए। तो महसूस करिए कि परमात्मा की नजर आपके बच्चों पर पड़ रही है। आपके बच्चे बहुत सुरक्षित, आपके परिवार के जो भाई बहने हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, महसूस करिए उनका मन और बुद्धि दिव्य बनता जा रहा है।
तीसरे स्टेप को आप देखिए कि आप अपने बच्चों से, परिवार के सदस्यों से जो चाहते हैं वैसे के वैसे वो कर रहे हैं। आपके बच्चे समय पर उठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, वक्त पर आकर सो रहे हैं। They are following all rules and regulations of their life. और आप ये एक्सरसाइज करते हुए अच्छा अनुभव करिए, क्योंकि आपकी भावनाएं उनको शक्ति देगी। अगले स्टेप देखिए कि आपके बच्चे आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, दिल से दिल की बातें। अभी तक आपके बच्चे मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ बिताते थे, अब वो आपके पास आ रहे हैं। आप अपने जीवन के अनुभव उनको शेयर कर रहे हैं और आपका सारा परिवार सशक्त हो रहा है। धीरे से परिवार से और आगे बढ़ते हुए समाज को देखिए, चारों तरफ हलचल, लेकिन क्योंकि मैं ईश्वर का देवदूत हूं, मेरा मन शांत। आपके चेहरे में वो शांति नजर आनी चाहिए। Your face is very peaceful, calm, quiet, an absolute state of tranquility. और महसूस करिए आप ईश्वर के छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे हो। संपूर्ण निश्चय और निश्चिंत। इस यात्रा की मंजिल संपूर्ण सुरक्षा। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, समाज सुरक्षित, प्रकृति और विश्व भी सुरक्षित। इतना श्रेष्ठ मनसा सेवा करते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने हाथों को ऐसे रखें और अपने भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देखिए। कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सेफ्टी, सारे वाइब्रेशंस को फील करिए। लास्ट कपल ऑफ स्लाइड्स। एक बार मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, बच्चों आपको किस समाज की कल्पना है, आप उसको चित्र के रूप में निर्माण कर सकते हो क्या? क्योंकि कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो बच्चों ने एक बहुत अच्छा सा चित्र बताया, ये वाला चित्र था और ये मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा बच्चों हर रात के बाद दिन जरूर आता है, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां प्रकृति बहुत सुंदर होगी। तो हमारे बच्चों के चेहरे में तो इमोशंस ही नहीं आते। मैंने कहा बच्चों ऐसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर वो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी ऐसी सुंदर दुनिया को। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसी सुंदर दुनिया को लेकर आना है तो ये 4 विषय हम बड़ों को समझना पड़ेगा: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
और जब ये चारों सब्जेक्ट पर आप मास्टरी कर देंगे, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका आगे का विषय मैं तो आज रात के सेशन में जरूर लूंगा, लेकिन जाते जाते, क्योंकि ये विद्यालय में आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, एक होमवर्क जरूर दूंगा। होमवर्क करेंगे? क्या करूं? जब से शिक्षक बना हूं ना, ये संस्कार जाते नहीं है। होमवर्क दिए बिना इतनी बेचैनी होती है। और आज मेरे लिए विशेष ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और उस स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहुत रिस्पेक्टेड टीचर उषा मैडम हमारे पास आई हैं। हम अपने टीचर के लिए जोर से तालियां बजाकर उनका हम स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। ये हमारी टीचर है, उस स्कूल में पढ़ाती है, और आज इस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर कर आप यहाँ पहुँचे। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इसे जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क, और होमवर्क क्या है, और हर दिन आप ये होमवर्क बच्चों के साथ करना, एंड दैट इज प्लीज थैंक गॉड for this great life God has given to you. Can we have an attitude of gratitude? और खास करके ये होमवर्क मुझे एक बहुत अच्छे बच्चे ने सिखाया। कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि हम बच्चों से भी कितना कुछ चीज सीख सकते हैं। और अगर आप में से कोई कहेगा कि ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है क्या, बहुत जरूरत है। क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने किसी को देखा जिनके हाथ और पैर नहीं थे। The best engineer I have ever seen in my life, और इनका नाम है मोहित। He comes from the north part of the country, और इनको देखकर मैं इतना कुछ प्रेरणा लिया हूँ, और खास करके इनसे मैंने ये होमवर्क सीखा हूँ। As an outcome of the storm, the page bearing the picture was upset. However, which book he belonged, he goes to the lives half written, thus completing the incomplete book. जीवन रूपी यात्रा में खुशी के साथ सुरक्षित। Individual than us. However, there is indeed something unique, and that is his power of mind, his will to take actions. और जब भी मैं ये वीडियो बच्चों को दिखाता हूँ खास करके, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इस बच्चे से एक चीज जरूर सीखना और घर में जाकर फॉलो करना। और क्या करना मैं बच्चों को बताता हूँ। Mohit has that single step is the faith love within. It's talking to friends. मैं बच्चों कहता हूँ कि मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर में जाकर मैं बच्चों कहता हूँ एक कप चाय मम्मा को जरूर जरूर प्यार से बनाकर पिलाना। Making a cup of tea. और जब ये उन्होंने अपनी माँ को बहुत प्यार से ये कप चाय पिलाया, तो देखो माँ का रिएक्शन क्या था। तो मैं इसको हमेशा क्या हुआ है कि मिकी आप जैसा है ऐसे ही, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप सारा काम कर सकते हो। मिकी यही हाथ है बेटा, आपने देखो 2 हाथ मेरे हैं, 2 पापा के हैं, तो ये सब समझाया इसको। मिकी ये मेरे हाथ है ना, ये तेरे ही। Love you, Mom. Pursue and faith by them. इनको इनके पैरों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये हमारे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के मेंबर भी हैं। क्यों? बहुत प्यार से गाड़ी चलाते हैं और सुरक्षित गाड़ी चलाते हैं। Great. To its fullest. Lily. What?
सभी जोर से रिपीट करेंगे, आई for रियली थैंक गॉड फॉर गिफ्टिंग gifting मी me a human life. I will life. make will the, बोलिए सभी, I will make the best best use of my use life. जोर से तालियां my बजाइए इनके लिए। life. Yes. इसी शुभ भावना के साथ आपकी ये जीवन रूपी यात्रा बहुत बहुत खुशनुमा हो, बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत शक्तिशाली हो। इसी शुभ भावना के साथ थैंक यू। ओम शांति। स्वामी भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। सब भी फिर से एक बार स्वामी भाई का थैंक्स। आपने सचमुच हमारे दिल को स्पर्श कर लिया, बहुत मूविंग बातें हमको सुनाई और ख़ासकर सेफ्टी की बातें ऐसे सुनाई जैसे कोई थोप नहीं रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ऐसे बता नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे दिल को टच करके सभी ने, मैं समझती हूँ, आज के दिन में प्रतिज्ञा की होंगी कि हम इन सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। सभी ने किया है, अपना नाम भी लिखा है। वेरी गुड। स्वामी भाई जी ने भी आज जो हमें 4 टॉपिक्स सिखाए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो ज़रूर हम इन चारों ही टॉपिक्स, इन चारों ही बातों को अपनी बुद्धि रूपी पेटी में साथ में लेकर जाएंगे ना सभी? कैसे स्वामी भाई को बताएंगे? हाथ ऊपर करके जो लेकर जाने वाले हैं। वेरी गुड। अब हम 2 मिनट के लिए प्यारे परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा की सुरक्षा, स्वामी भाई ने बताया, सबसे बड़ी सुरक्षा है, तो मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ दे और उसकी सुरक्षा का अनुभव करें ताकि हमारा मन चित्त सदा शांत रहे और शुभ भावना, शुभ कामनाओं से भरा रहे।